हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। नरेश आहूजा चैनल पर आप सभी का दिल से स्वागत है। दोस्तों, कौन है जिसे प्यार नहीं चाहिए? प्यार तो है हमारे जीवन का आधार। प्यार कहते हैं ना, प्यार कभी कम न करना सनम, हर कमी गवारा कर लेंगे। तो ऐसा कौन सा है प्यार का जादू जो सर जड़ के बोलता है उसमें सारी कमियां भी छिप जाती हैं? तो क्या है प्यार का रूप, क्या है प्यार का स्वरूप, और जिसे हम प्यार कहते हैं, क्या वो सचमुच प्यार है? और हम कहते हैं ना, हमें सच्चा प्यार चाहिए, है ना? तो सच्चा प्यार क्या होता है? प्यार की हमने बहुत सारी डेफिनेशंस बना दी हैं, बहुत उसका रूप हमने विकृत विकृत कर दिया है ना। तो अपने मन के हिसाब से हमने प्यार को परिभाषा दे दी है। तो आज हम देखेंगे कि ये प्यार की सच्चा प्यार क्या होता है और वो कैसा होता है। तो हम आज सब देखेंगे। तो सबसे पहले तो हमने हमें देखने में क्या आता है कि कोई हमसे प्यार करता है तो हम कहते हैं हम भी तुमसे प्यार करते हैं। यानी कोई मुझे पूछ रहा है तो मैं उसको भी पूछ रहा हूँ। तो ये हमने प्यार की डेफिनेशन बना दी। तो दोस्तों, मेरे हिसाब से तो ये लेन देन है कि वो मेरे साथ अच्छा कर रहा है, प्यार कर रहा है, तो मैं भी उससे प्रेम कर रहा हूँ। तो ये क्या है? ये एम्पथी है, जिसे कहते हैं समानुभूति है, जिसे कहते हैं ना हमदर्दी, कि ये इंसान मुझे भी पूछ रहा है, मैं भी इसको पूछा, ये मुझे रिगार्ड दे रहा है, मैं भी इसको दे। तो इसको हमने प्यार का नाम दे दिया। तो ये हमारी एक डेफिनेशन हुई प्यार की, ठीक है, जिसे हम एम्पथी कहते हैं। और फिर सेकंड नंबर पे अगर हम आएंगे, तो ज़्यादातर जो टीनेजर्स में भी देखने को मिलता है, जब हम बच्चों को भी कहते हैं कि बच्चे ये प्यार नहीं है, है ना, ये आप अट्रैक्ट हो रहे हो, तो वो क्या होता है? वो किसी की लुक्स पे, किसी की फिजिक पे, है ना, किसी के किसी भी उस पे अट्रैक्ट हो जाना, है ना। तो हम कहते हैं ये अट्रैक्शन है, ये प्यार नहीं। अक्सर हम अपने बच्चों को भी कहते हैं। और तो लेकिन जब हम बच्चे होते हैं हमें लगता है नहीं, यही प्यार है, यही प्यार है। तो प्यार को, क्योंकि प्यार का इतना विस्तार है, इतनी हायर हाईएस्ट डायमेंशन पे है कि जिनको पता चल जाता है ना, तो फिर वो कहते हैं नहीं नहीं, इस लेवल पे क्यों आ रहे हो। तो वो समझाने की कोशिश करते हैं। तो ये कौन सा प्यार होता है? जो लुक्स पे होता है वो ऑब्सेशन उसे कहना चाहिए, कि एक सनक होती है, एक क्रेजी होना होता है कि ये प्यार है, कि मुझे भी कोई प्यार करता है ना, उसकी लुक से मुझे प्यार है, वो मेरा हीरो है ना। तो आपने देखा ही होगा ना कि जिनको हम कभी मिले ही नहीं जिंदगी में, ये फिल्म स्टार को देख लो, कई उनके साथ अपनी पिक्चर लगाते हैं, उनसे इतना प्रेम करते हैं, उनको कभी देखा भी नहीं। तो वो, तो उनको भी वो क्या कहते हैं, उनकी लुक्स बड़ी, अगर वो फिजिक्स पे उनकी देखते हैं, है ना। मैं बात लुक्स की बात कर रही हूँ, उनकी फिजिक ऐसी है जी, उनकी लुक्स ऐसी हैं, वो ऐसा है जी, वो ऐसी होना चाहिए बॉडी। तो बॉडी कॉन्शियस है। तो वो बॉडी कॉन्शियस है, दैट इज नॉट लव, ठीक है। वो अट्रैक्शन है, ऑब्सेशन है, सनक है एक आपकी, क्रेजी है आप, है। और फिर हम आए अगर किसी रिलेशनशिप में किसी से, हमें कोई हमारा पार्टनर है, कोई भी है, कोई रिलेशनशिप है, क्योंकि पार्टनर का मतलब सिर्फ यही नहीं होता कि जिससे शादी हुई वही हमारा पार्टनर है। एवरी रिलेशनशिप है ना, ब्रदर सिस्टर हो गए, कोई भी ऑफिस में कलीग्स हो गए, कोई भी सामाजिक कोई भी रिश्ता है, तो वो कोई भी हो सकता है। तो उसमें अगर हमने हमें कोई बहुत गिफ्ट देता है, हमें कोई बहुत पैसा देता है, हमें बहुत सपोर्ट करता है, यानी कोई हमें अगर फाइनेंशियली सपोर्ट करता है, तो हम उसको क्या टैग देते हैं कि वो मुझसे बहुत प्यार करता है, क्योंकि वो मेरी बहुत केयर करती है, मेरे लिए इतना सामान लाता है, मेरे को इतने गिफ्ट देता है ना, और मेरे को पैसे देता है। तो वो क्या है दोस्तों? जिसे वो हम उसे प्यार समझ रहे हैं, लेकिन वो प्यार नहीं है, वो हमारा स्वार्थ है, वो हमारा इंटरेस्ट है ना। वो हमारा पैसे के लिए प्यार है, वो उस इंसान के लिए प्यार नहीं है। प्यार का, क्योंकि हम आज देखने जा रहे हैं कि सच्चा प्यार का स्वरूप क्या होता है और सच्चा प्यार क्या होता है। तो ये जो प्यार है, ये हमारे लालच और स्वार्थ से बंधा हुआ प्यार है ना, क्योंकि पैसा मिल रहा है, मौज हो रही है ना, ठीक है, तो सही है। तो ये फिर उसके बाद फिर हम आ जाते हैं कि समाज में कई ऐसे लोग भी मिलते हैं जो बहुत काइंड होते हैं, बड़ी उनमें काइंडनेस होती है, बड़े दयालु किस्म के होते हैं, हमें बड़े अच्छे लगते हैं, कितना अच्छा है, विनम्र होते हैं, यानी ह्यूमिलिटी होती है उनमें। तो हम कहते हैं ये इंसान बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, क्योंकि वो हमसे ढंग से बात करते हैं। तो मेरे को तो ये लगता है इंसान की प्रॉब्लम क्या है, वो अपने ईगो को सेटिस्फाई करता रहता है कि कोई मुझसे ढंग से बात कर रहा है तो वो अच्छा हो गया, है ना। अगर वो ही व्यक्ति किसी से बेढंगी बात करेगी तो उससे पूछो ना वो कैसा है, तो फिर वो क्या है। तो हम क्या करते हैं, इस चीज में भी हम इसको प्यार को गलत डेफिनेशन में ले जाते हैं कि हम कोई दयालु है, दयालुता है, काइंडनेस को, तो हम उसको भी प्यार समझ बैठते हैं, जबकि वो क्या है, वो किसी की तारीफ है, एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके गुणों का विकास किया, देखो जी उसके इतने नंबर आए, जैसे हम बच्चों की तारीफ करते हैं कि देखो उसने टॉप किया है, तो वो भी अपने गुणों में टॉप कर रहा है। तो उसने जब गुणों में टॉप करना क्या होता है, जैसे काइंडनेस तो हम सब में है, प्रेम तो हम सब में है, लेकिन हम करते तो नहीं है ना।
है ना, हम तो गुस्सा करते हैं, नफरत करते हैं, है ना, तो ये सारे हैं। तो फिर इसका मतलब हम फेलियर साइड पे है ना, हमारे लो मार्क्स आते हैं। और हायर लेवल पे क्या है, काइंडनेस है, कंपैशन है ना, तो वो क्या है, वो एक हमारा आत्मिक गुण है ना, ठीक है, जो परमात्मा ने हमें दिया है, लेकिन हम उसको कितना यूज करते हैं ये हम सब पर अलग अलग डिपेंड करता है ना, ठीक है। और उसके बाद फिर अब हम आएंगे दोस्तों कि जिसकी हमें तलाश है, सच्चा प्यार, है ना, वो सच्चा प्यार कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा। तो दोस्तों मेरे हिसाब से क्या होगा वो, कि जब हमें किसी से बिना किसी बिना किसी लालच के, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी कंडीशन के, है ना, जैसे यानी किसी से हमें बहुत अच्छा लग जाता है ना, कि ही इज ऐसे लगे कि जैसे वो मेरा ही अपना ही हिस्सा है ना, तो वो सोल लव से कह लो, है ना, तो ऐसे लगे कि वो बिना बिना बात के ही, बिना लालच के ही, बिना स्वार्थ के ही ना, वो मुझे कोई अपना सा लगे। यानी मैं कंफ्यूज हूँ, जब मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ कि ये मुझे अच्छा क्यों लग रहा है, मेरा बार बार इसकी तरफ क्यों पैर जाता है, मैं क्यों इसको देखना चाहती हूँ, है ना, तो उसमें। और लेकिन जज हमने यही करना है कि हमारे अंडरलाइन प्रोग्राम क्या है, यानी जहां पर कोई भी हिडन प्रोग्राम नहीं है, छुपा हुआ कोई भी आपका स्वार्थ नहीं है ना, आप सीधा सीधा एक क्लीन, एक मतलब एजेंडा आपका क्लीन, कि बस प्यार, लव इज लव, प्यार है तो प्यार है, यानी यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं है। दैट इज नोन एज अनकंडीशनल लव। और यही अनकंडीशनल लव है जो अपनी हाईएस्ट फॉर्म पे जब होता है तो क्या होता है, पूरे वर्ल्ड को यूनाइट कर देता है, सभी, जिसमें ना धर्म ना जाति, कुछ भी ना भेद, ना औरत ना मेल ना फीमेल, कुछ भी, कोई भी बैरियर नहीं रहता, कोई उसमें प्रोग्राम नहीं होता। दैट इज अनकंडीशनल। वो क्या है, वो हमारा आत्मा का रियल स्वरूप है ना, वो हमारा आत्मिक गुण है सबसे बड़ा, जो कि हमें सबसे जोड़ता है, जिसके कारण हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं ना। कहते हैं ना, अगर प्यार हो तभी तो हम किसी पे ट्रस्ट भी करते हैं ना, कि मुझे उससे प्यार है तो मैं कोई क्वेश्चन आंसर ही नहीं करता, कि प्यार है तो फिर वहां क्या, ट्रस्ट है, भरोसा अपने आप आ जाता है, लाना नहीं, सरेंडर सरेंडर करना नहीं होता। जब आप किसी से प्रेम करते हैं तो आप सरेंडर खुद ब खुद कर देते हैं। कोई आपसे कहने नहीं आता कि मुझसे प्रेम करो, ये प्रेम की ऐसी उच्च अवस्था है, दिस इज अनकंडीशनल लव। तो फिर वो फिर क्या गाने को दिल करता है, कि दिल विल प्यार व्यार मैं क्या जानू रे, जानू तो बस इतना कि मैं तुझे अपना मानू रे। और जिसको अपना मान लिया तो उसमें गुण कैसे, उसके दोष कैसे, बस वो फिर दिल का दिल से कनेक्शन है, रूह का रूह से मिलन है वो, है ना। तो वो ईगो से हटकर, है ना, वो एक रूहों का मिलन है, जिस्मों का मिलन नहीं है। तो सारी जो डेफिनेशन मैंने प्यार की करी ना, मुझे प्यार नहीं मिला, वो प्यार नहीं करता, उसने मुझे छोड़ दिया, एक्चुअली वो प्यार होता ही नहीं है। वो प्यार के नीचे छिपे हुए हमारे तरह तरह के प्रोग्राम होते हैं। वो हिडन प्रोग्राम को हम नाम दे देते हैं, अट्रैक्शन को, स्वार्थ को, लालच को, पैसे को, ईगो को, आगे बढ़ने के लिए भी, है ना, कि वो मुझे देखो, उसने मुझे पूछा, है ना, मेरे को बहुत सम्मान दिया तो मैं भी उसको सम्मान, ये सब एम्पैथी होती है, सब हमदर्दी वाले प्रोग्राम हैं जो हम इंसानों ने क्रिएट किए हैं ताकि ग्रुपिज्म हो सके, कि हम भी अच्छे हैं, अच्छों के साथ मिलकर, तो हम कुछ ऐसा ही प्रोग्राम बनाते रहते हैं। तो ये प्रोग्राम जो है, ये जो रियल लव होता है, जिससे सच्चा प्रेम करते हैं, ये उसके मोहताज नहीं होते। यहाँ पर कोई धर्म, जाति, लिंग, संप्रदाय कुछ भी तो नहीं आता, क्योंकि मैंने ये देखा है, जगह जगह पर जाके देखा है, अलग अलग धर्म के लोगों से मिली हूँ, सिर्फ एक प्यार ही है जो हमें कनेक्ट कर देता है। भाषा आती है या नहीं आती है, कोई बैरियर ही नहीं है। वेर एवर यू गो, वो इंग्लिश है, वो इंडियन है, वो अमेरिकन है ना, वो कैनेडियन है ना, वो कोई भी है, वो ग्रीक है ना, वहां पर क्या है, जहां पर प्यार है। मैंने देखा हमारे वहाँ, उधर मेरा बेटा वहां रहता है, तो ग्रीस में वहां पर उनके पड़ोसी हैं, वो सारे ग्रीक हैं, बट वो इतना प्यार देते हैं, और यूडी भी उनसे इतना प्यार करता है कि पता चल गया कि मतलब प्यार होता क्या है ना। तो क्या है, वो होता है क्या है, कि वो अनकंडीशनल लव है, कि वो भी ह्यूमन बीइंग है और उन्होंने कुछ ऐसा अपनी डायमेंशन को ऊपर देखा है ना। तो अनकंडीशनल लव अगर हमें चाहिए तो हमें देखना होगा कि हम भी वो ही कर रहे हैं कि नहीं, दूसरे को भी हमसे प्रेम चाहिए, हमें भी चाहिए। तो सच्चा सौदा दो और सच्चा सौदा लो। खरी चीजें सबको अच्छी लगती हैं, तो सोना दोगे तो सोना ही मिलेगा, है ना। और सोने के नाम पे अगर आप किसी को पीतल पे उसकी पॉलिश चढ़ा के दे दोगे, सोने की पॉलिश, तो वो तो खोटा ही है ना, वो तो उसकी तो उतनी प्राइस नहीं होगी, उसकी इतनी वैल्यू नहीं होगी। तो जो खरी चीजें होती हैं, जो प्योर चीजें होती हैं,
वो बड़ी वैल्यूएबल होती है। और हम सब प्योरिटी के दीवाने हैं, हमें हर चीज़ प्योर चाहिए, हमें प्यार भी प्योर चाहिए। अगर हमें जो चीज़ चाहिए वो हमें देनी भी चाहिए, वो हमारे अंदर से भी वही आनी चाहिए। तो प्योरिटी इज लव, लव इज गॉड एंड गॉड इज लव एंड लव इज लाइफ। तो लेट द लव फ्लो इनटू आवर वेन्स। और सचमुच जो हम कर सकते हैं, जो हमारे से नेचुरल फ्लो हो सकता है, जिसके लिए हमें कुछ खर्च भी नहीं करना, कोई पैसा नहीं चाहिए, कोई प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, है ना, कुछ भी तो नहीं चाहिए। तो ये तो ऐसा झरना है जो कुदरत ने हमें दिया है और जो बहने के लिए है। तो चलो दोस्तों, इस प्यार को बहाते हैं और प्रेम की गंगा कहते हैं ना, बहाते चलो और आगे बढ़ते चलो। और जब प्यार होगा दुनिया में, एक दूसरे के काम आना बहुत अच्छी बात है। जब हम किससे प्यार करेंगे ना, तो हम अपने आप ही एक दूसरे के काम आने लगते हैं, हमें अच्छा लगता है ना, किसी के लिए कुछ करना अच्छा लगता है। तो हमने बस ये देखना है कि हम दिल से वो चीज़ कर रहे हैं या हम किसी ड्रामे में या हिडन प्रोग्राम के तहत कुछ किसी से प्रेम कर रहे हैं। बस यही आपने चेकिंग करनी है। और अपनी चेकिंग करके फिर आपने अपने रियल स्वरूप को, आपने अपने लव डायमेंशन को हाइट्स पर लेके जाना है और ज़िंदगी में। और कहीं से ये नहीं कहना मुझे प्यार नहीं मिलता, है ना, प्यार आपके पास है और हर जगह पे है, हर इवन पशु पक्षी और सबसे ही मिलता है ना। लोग तो बिल्ली कुत्तों से भी प्यार करते हैं, प्यार का तो सचमुच कोई डेफिनेशन नहीं है, प्यार किसी से भी किया जा सकता है, बस दिल होना चाहिए। तो दिल विल प्यार व्यार, मैं ना जानू बस इतना कि मैं तुझे अपना मानू नहीं, बस सारा कुछ अपना ही है और सारा यूनिवर्स ही अपना है। और उसको सबको मिलाने के लिए परमात्मा ने एक प्रेम का ऐसा धागा दिया है जिसमें बंधकर हम सब एक प्लेटफॉर्म पर, यूनिवर्सल प्लेटफॉर्म पर खड़े हो सकते हैं। बट हमने अपने लिमिटेड प्लेटफॉर्म बनाया कि दो व्यक्तियों के बीच में प्रेम हो गया, एक फैमिली में प्रेम हो गया, छोटी सी सोसाइटी में प्रेम हो गया। तो हमने अपने आप को बहुत लिमिटेड कर दिया है ना। और अगर कोई सच्चा प्रेम किससे करना भी चाहे तो सोचते हैं शायद इसके पीछे कोई कारण होगा, कोई हिडन प्रोग्राम होगा। तो दोस्तों, आप बिल्कुल इंटेलिजेंट एनफ हैं, आपको सब पता है। तो आप इतनी भी परख रखिए कि सच्चे और झूठ में क्या फर्क होता है। वैसे झूठों को तो सब चीजें झूठी नजर आती हैं, वो नजरिए की बात है। तो जैसा आप देखेंगे, जैसा आप होंगे, आपको ये दुनिया वैसे ही नजर आएगी। तो क्यों ना अपनी नजर से अच्छा अच्छा ही देखें, अच्छा अच्छा ही करें, हम खुश रहें। और हमें प्रेम हमारे जीवन का आधार है और अपने आधार को किसी कीमत पर भी हम खोए नहीं, किसी कीमत पर भी। यही हमारा सबसे बड़ा गिफ्ट है, इसको संभाल कर रखें। तो दोस्तों, प्यार से, और मैंने अपने इसलिए ना अपना इंस्टाग्राम चैनल पे भी मैंने अपना नाम क्या रखा है, नरेश ओझा दिल से। जो करे दिल से करने, वरना ना करें, नहीं तो नो कह दें, क्या फर्क पड़ता है ना। जब आप प्योर होंगे ना, तो प्योर बंदा ना भी कहना जानता है और हाँ भी कहना है। आप नहीं कर सकते तो नहीं करिए ना, उसमें क्या है, इतने ड्रामे कब तक करेंगे। तो ड्रामे की जो एक शॉर्ट उसकी लाइफ होती है, लेकिन प्योरिटी की लाइफ एवरग्रीन होती है, एवरग्रीन होती है। तो क्यों ना हम एवरग्रीन रहने के लिए एवरग्रीन प्रोग्राम बनाए अपना। तो ठीक है, खुद भी खुश रहें और औरों को भी खुशी दें। तो दोस्तों, आप मुझे बताना जरूर कि आप सच्चा प्यार किससे करते हैं और आपका आपका आगे क्या इरादा है ना, प्लीज जरूर कमेंट करके मुझे बताइए। तो दोस्तों, प्यार से आपको बाय बाय करती हूँ एंड थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग on my channel. Thank you very much.